लगता है यूपी में कौन जीतेगा? योगी जी जीतेंगे। योगी जी। क्यों आपको लगता है योगी जी? गरीब तबके के लिए काम किया है, कास्टिज़म को ख़त्म किया है, उसका एक एग्जाम्पल 2019 में भी है। कास्ट की राजनीति अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अखिलेश जिस तरह से कास्ट को एक साथ करके फिर से जाति की राजनीति को, देश को पिछाड़ के इन्होंने काम किया है, वो काम सब खत्म होंगे। जनता ने 2019 में भी उन्हें नकारा है और अब भी नकारेंगे। वो कास्टिज़म की पॉलिटिक्स करते आए हैं, अब वो सफल नहीं होंगे। जैसे आप कह रहे हैं अखिलेश कास्टिज्म की राजनीति करते हैं, खुद को युवाओं का नेता बताते हैं, बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं। युवाओं का नेता वो कैसे हो सकते हैं? वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है। जब हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, अखिलेश जी ने लोगों को बरगलाया। आज वैक्सीनेशन की वजह से पूरी दुनिया में थर्ड वेव में कितने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में डेथ रेट कम हुआ है क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ। अखिलेश ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये बोला कि ये भाजपा की वैक्सीन है, तो वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है जो लोगों को मरवाने का उसने काम किया, तो लोगों को उसको नकारना चाहिए। तो वो कहाँ से युवाओं का लीडर हो गया? लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। फ्री से हमारा देश नहीं चलेगा। एक इकोनॉमिक में टर्म्स है पिग्स। पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन, चारों कंट्रीज बैंकरप्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज के लिए, फ्री और ये मुफ्त की राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। हम जैसे आम लोग, आप जैसे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, उनका पैसा वेस्ट होता है। और अगर 300 यूनिट फ्री देने की बात है तो अखिलेश ने आज से 5 साल पहले तो गांव में लाइट भी नहीं आती थी, 8 घंटे भी लाइट नहीं आती थी। आज तो लाइट आ रही है। घाटमपुर में एक नया पावर प्लांट आया है, अलीगढ़ में नया पावर प्लांट आया है। युवाओं की अगर हम बात करें तो हमारा देश स्टार्टअप में तीसरे नंबर पे दुनिया में आया है और अखिलेश स्टार्टअप को क्रिटिसाइज करता है। अखिलेश जैसे आज आप भी एक फ्रीलांसर रिपोर्टर हो, अखिलेश उनको भी क्रिटिसाइज करता है। फ्रीलांसर लोग भी तो अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल के और ये सब करके एक उनकी अर्निंग का सोर्स तो है। तो अखिलेश कहाँ से युवाओं का नेता नहीं हुआ? तो मतलब वो डीमोटिवेट करने का डीमोटिवेट कर रहा है, युवाओं को डीमोटिवेट कर रहा है, सबको क्रिटिसाइज कर रहा है। जो अच्छी चीज़ हो रही है उन सबको क्रिटिसिज्म करने से नहीं चलेगा। आपको राजनीति में पॉजिटिवली काम करना होगा। तो लगता है ऐसे युवाओं को डीमोटिवेट करके युवाओं का नेता बताकर युवाओं के वोट हासिल लोगों को मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही और अखिलेश जी की एज में डिफरेंस क्या है? एक साल का अंतर है। एक मिनट, मैं वो भी कह रहा हूँ, जो आदमी युवाओं को रोजगार की बात कर रहा है और युवाओं को उसने अपनी रैली में कि आप फ्रीलांसर रिपोर्टर हो, आप हट जाओ, मोबाइल रिपोर्टर हो, तो वो क्रिटिसिज्म हुआ ना। लोग आज मोबाइल से, यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। कितने लोग फ्रीलांसर बन के अर्निंग कर रहे हैं? एक अर्निंग सोर्स तो है ना। तो आप उसे डेवलप करने की बजाय आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो वो अखिलेश कैसे युवाओं का लीडर हो सकता है? इस बार तो नेताजी को भी उतार दिया है उन्होंने मेन। हाँ, इतने सालों से अपने फादर से बात तक नहीं की, अब की बार करहल में अपने फादर को लेके आया, तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश वो सीट भी हारने के चांसेस है। हो सकता है मुलायम सिंह यादव जी के इन्फ्लुएंस से वो जीत जाए, बट वो नेगेटिव था, वहाँ पे आश्वस्त नहीं था कि वो जीतेगा, इसलिए वो लेके आया है। इस बार कितनी सीट योगी आदित्यनाथ? सीटें तो घटेंगी, 240 से 250 में सोचता हूँ कि आनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश तो 400 पार बताते हैं अपने आप को। आपको क्या लगता है कितनी 400 से पार तो वो मतलब हारने का आंकड़ा शायद मुझे लगता है बता रहे होंगे। पिछली बार 38 था, तो हो सकता है अब की बार 8 हो जाए। तो 407 सीटें हैं, तो 400 से पार वही मुझे वही लगता है, मतलब घट जाएंगी उनकी सीट। सीटें। चलिए ठीक है। हाँ सर, आप बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? मैं नीरज कुमार। हाँ, नीरज जी, आप एज का बता रहे थे। हाँ, आपने रिपीटेडली यू आर आस्किंग कि युवा युवा युवा। मैं आपसे ये, मेरा सवाल आपसे ये है कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश और राहुल गांधी, इनका एज आप मुझे बताइए क्या है? आप मुझे बताइए। राहुल गांधी भी युवाओं के नेता बताते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो योगी आदित्यनाथ की एज क्या है? आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको। ये सारे 1-1 साल का अंतर है। योगी आदित्यनाथ इन दोनों के बीच के सैंडविच हैं और वो सैंडविच ये बने रहेंगे। अच्छा, युवाओं का नेता बोलने से सिर्फ युवाओं के लिए डेवलपमेंट करना सही है, या पूरे देश को लेकर चलना, या पूरे प्रदेश को लेकर चलना? देखिए, आप आज यहाँ पे फ्री होके बात कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे पा रहा हूँ। ये आप पिछले टेन्योर में आप हिम्मत नहीं जुटा पाते और हम और आप ऐसे बात नहीं कर पाते। अब आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। अच्छा। और रही बात युवाओं की, तो देखिए आज ये भी काम कर रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, शायद आपसे मेरे से ज़्यादा ये कमाते होंगे। क्यों भाई साहब, कितना कमाते हैं आप महीने का? तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर काम करना है तो सबके लिए काम है मैम। ये रोजगार तो बस ये है कि आज आप बताइए, तेल महंगा हो गया, आप बता दीजिए गाड़ी किसने बेच दी अपनी?
ये देखिए बाइकें लगी हैं, सब गाड़ी चला ही रहे हैं। नहीं, महंगाई के लिए बहुत घेरा जाता है बीजेपी को, महंगाई हो बेरोजगारी हो बहुत मैम ये मोबाइल 4 साल पहले हम 5,000 में लेते थे, आज 10,000 में ले रहे। आने वाले अगले साल भी हमें 15,000 होगा तो लेंगे। महंगाई पे तो आप नहीं रोक सकते। कैसे रोक सकते हो? ये आरबीआई खड़ा है सामने आपके, आप इनसे इंटरव्यू ले लो। महंगाई आपके कंट्रोल में है क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बेरोजगार किया है, अखिलेश यादव ने कितनी नौकरियां दी? देखिए मैडम, अगर आप बात करें रोजगार का, तो मेरी पर्सनल फैमिली में मैं और का पुराना डाटा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी वाइफ है, दे ऑल गेट इनरोल्ड ऑन गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं। हमारे भी कज़न है, पढ़ लिख रहे हैं लोग, जिनको जॉब करनी है, पुलिस में भी भर्ती हुई है, टीचिंग में भी हुई है। आप बोलिए टीचिंग में नहीं हुए लोग? हुए। 59,000 की जो भर्ती थी, आखिर में 59,000 को लेटर मिले ना। आप जुडिशरी देख लो, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला। अब ठीक है ना, अब जिनको अगर क्वेश्चन मार्क करना है तो करना है। आज आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्नव सोनकर है। अच्छा अनवर, कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से जी, ही हैं। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। जॉब करते हैं। अच्छा युवा है, मतलब मुझे लगा आप भी कहीं बोल ना दे मैं बेरोजगार हूँ। नहीं नहीं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। जो मेहनत करने वाले होते हैं वो बेरोजगार नहीं होते, और जो निकम्मे होते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए बैठे होते हैं। अच्छा, जी, तो मतलब वो वेट कर रहे हैं कि कब सरकारी नौकरी आए और कब। सरकार के सहारे रहते हैं वो, ज़िंदगी भर सरकार के ही सहारे रहेंगे, क्योंकि वो अपने बलबूते कुछ करना नहीं चाहते हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। क्या लगता है कानपुर में इस बार किसकी सरकार, कौन बन रहा है? योगी जी आएंगे। योगी जी। योगी जी आएंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है, गुंडों बदमाशों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं। इससे पहले बदमाशों का बोलबाला होता था, थाने में सिपाही से लेके दरोगा तक चप्पलों से मारे जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं होता था, दबाव बनाए जाते थे थाने में। आज पुलिस आपको हर चौराहे पे दिखेगी, हर गली में दिखेगी, लड़कियां भी सेफ़ हैं, सब कुछ सेफ। आप कहीं भी जाइए आइए, कोई बोलने वाला नहीं। जगह जगह पे आपको चेकिंग मिलेगी, पुलिस खड़ी दिखेगी, आपको काम करती हुई दिखेगी, चाहे बारिश हो रही हो चाहे धूप निकली हो, लेकिन आपको पुलिस रोड पे दिखेगी बराबर। इसलिए काम अच्छा किया है योगी जी। अखिलेश के शासन में पुलिस प्रशासन का आप बता रहे हैं कि बहुत बुरा हाल था। अभी अखिलेश की एक वीडियो थी जिसमें वो पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा ही हुआ? वो तो ऐसा होता है, वो डांटते हैं, ये पुलिस तू क्या कर रहा है, ये पुलिस। उनका यही रवैया ही रहा, शुरू से यही रवैया रहा उन लोगों का। मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते थे अधिकारियों से, जूते साफ करवाना, अधिकारियों को नौकर बना के चलना, इस तरीके का वो काम करते थे। मतलब उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे वो अधिकारियों को इस्तेमाल करते थे, कब किसका ट्रांसफ़र कराना, कब किसके ऊपर मुकदमे लगवाने हैं। तो ये सारा काम वो करते हैं और करते रहे हैं वो हमेशा। जी, तो ये सब चीज़ें करके आपको क्या लगता है सत्ता में आ पाएंगे? बहुत मुश्किल है अब। 20 जनता जान चुकी है क्या उनकी आदतें? उनकी आदतें क्या, वो सभी जानते हैं। 12 बजे उनका सो के उठना है। आज तक कभी वो कहीं दिखे नहीं है। कोरोना काल में आज तक कहीं उनका कोई विधायक या उनका कोई कार्यकर्ता दिखा हो कहीं पर। और आज इतने साल, 5 साल रहे हैं, आज तक हमारे उर्सला में ऑक्सीजन प्लांट नहीं था जो अभी। भव्य। भव्य, कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से हैं। जी। इलेक्शन है कल यहाँ पर, चुनाव मतदान होने हैं, क्या लगता है कौन जीते? ये तो अभी कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, कल तो फिलहाल इलेक्शन है। हाँ, चुनाव है। जी। फिर भी आपको क्या लगता है? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, बाकी आगे रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। जी। कैसे काम कर रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में? बीजेपी अभी तक तो मेरे ख्याल से क्राइम काफ़ी कम हुआ है, तो मेरे को लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया अभी तक तो। अच्छा काम किया है। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने आप को युवाओं का नेता बताते हैं कि युवाओं को मैंने रोजगार दिया था, लैपटॉप बांटे थे, नहीं लगता अखिलेश जीत पाएंगे? देखिए पहले भी, अभी पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी रूलिंग पार्टी थी, उस समय भी वो अपने आप को खुद का नेता, यूथ का नेता बताते थे, उस समय भी नहीं हो पाया था उनसे। तो इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि योगी सरकार आएगी फिर से। योगी सरकार है। जी। अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए क्या किया? आपको लगता है रोजगार दिया था उन्होंने? रोजगार बिल्कुल दिया था उनको। अखिलेश यादव ने? जी। अच्छा, दिया था। और इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने? योगी आदित्यनाथ सरकार में एज अ होल, एज अ पूरा यूपी का डेवलपमेंट हुआ है मेरे हिसाब से। तो अखिलेश यादव जो बोलते हैं कि बेरोजगार कर दिया योगी ने, तो ये सही बोल? बिल्कुल नहीं। अब वो तो रूलिंग पार्टी से अगेंस्ट तो उनको बोलना ही। तो मेरे ख्याल से तो योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। तो कानपुर से लगता है कि इस बार बीजेपी जीत पाएगी? जी, मेरे को ऐसा लगता है। जी। भैया जी क्या नाम है आपका? अशोक अग्निहोत्री। अशोक जी क्या कहेंगे इस बार कौन जीत रहा है? मैं तो उसी को कहूँगा, योगी जी को। योगी जी को? जी। अच्छा, योगी जी आपको क्यों लगते हैं उत्तर प्रदेश में? मतलब ठीक है, क्राइम कम हुआ है पहले से, बस यही है। अच्छा, यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं वाजपेयी जी, कैसा काम कर रहे हैं? अब मेरे इधर तो कोई ऐसा लगा नहीं, पीछे का साइड आता है।
और उसमें भी मतलब ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन योगी जी के ज़्यादा चांसेस है। आपके एरिया से बीजेपी कैंडिडेट की जीत तय है या फिर क्या सपा का कैंडिडेट जीतेगा? वैसे तो बीजेपी का ही जोर तो बीजेपी का ही चल रहा है, अच्छा, जोर बीजेपी का चल रहा है। और अब ये है कि देखिए कैसे क्या होता है, कुछ अभी इसमें कहा नहीं जा सकता। आप क्या चाहते हैं, कौन सरकार आनी चाहिए? अब हम तो योगी जी को ही चाहेंगे। योगी जी को चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार पसंद नहीं आई? नहीं, पसंद तो ठीक थी, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा आज़ादी टाइप की, मतलब क्राइम कम हुआ है, क्राइम कम हुआ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में थोड़ा क्राइम चरम पर था? जी नहीं, हाँ उसमें तो था ही था। चलिए ठीक है, चाहते हैं फिर से योगी सरकार। योगी जी। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। आप इनसे बात कर लीजिए। कुणाल कुणाल कुणाल, आप यहीं से हैं? जी। अच्छा, कौन है विधायक आपने बताया था? अमिताभ वाजपेयी अमिताभ वाजपेयी, सपा से हैं वो? जी। कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया कर रहे हैं। इस बार फिर से जीतेंगे? हो सकता है, तो जीतेंगे इस बार फिर हो सकता है। से? हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं यहाँ से जीतने के? नहीं, मुझे तो कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता यार। अच्छा, कैंडिडेट का ही नाम नहीं पता। आपका क्या नाम है? मिराज आलम। अच्छा, आप क्या कहेंगे, किसकी जीत होनी तय है इस बार? इस बार तो सपा की सरकार बन रही है। सपा की सरकार बन रही है पूरे उत्तर प्रदेश की? आप पूरे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है और अखिलेश भैया की लहर है अखिलेश भैया की लहर हर जगह। योगी आदित्यनाथ की नहीं है? योगी आदित्यनाथ काम नहीं सही कर पाए। अच्छा, काम नहीं सही कर। अखिलेश के आप काम बता दीजिए, क्या क्या काम उन्होंने? अखिलेश ने एक्सप्रेसवे बनवाया, अपने कानपुर में मेट्रो बनवाया, लैपटॉप बांटे, बहुत काम किए। अच्छा, अभी अखिलेश यादव का एक वीडियो हम देख रहे थे जिसमें वो करहल से पुलिस वालों को बड़ा बदतमीजी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको सुरक्षा दे चुकी है पुलिस, अभी भी सुरक्षा दे रही है। पुलिस के साथ ऐसा बर्ताव सही है क्या अखिलेश का? नहीं तो उन्होंने क्या बोला, यही तो बोला था, ये पुलिस वाले भैया, ये पुलिस वाले ये। या तो बोला ही नहीं उन्होंने। अरे नहीं बोला, इससे ज़्यादा खराब भाषा आप हमारे देखिए, अमित शाह की गृह मंत्री हैं, ए सफ़ेद गमछा, देखा है वो भी वीडियो आपने? तो इससे ज़्यादा तो खराब भाषा और बीजेपी के लोगों की है। अच्छा, पुलिस वालों को बीजेपी का गुंडा बताना सही है? बिल्कुल सही बात है। अभी आप इस नहीं वक्त देख रही हैं, कहीं भी आपकी गाड़ी रोक के चेक कर ली जा रही, पूरी पूरी गाड़ी चेक हो रही है। आप जब अखिलेश के कर रही, कौन सा पैसा इधर उधर कर रही हैं? इस बार जब अखिलेश की सरकार थी पहले, तो अखिलेश की सरकार में पुलिस को आप क्या कहते थे? क्या तब उनकी गुंडाई थी या फिर पुलिस सही काम करती? नहीं, पुलिस की गुंडाई नहीं थी उस टाइम, पुलिस सही काम करती थी। तब कानून व्यवस्था थी? तब कानून व्यवस्था ठीक थी। अभी कानून व्यवस्था कैसी? बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है गुंडाई पे। गुंडाई पे है अभी। चलिए ठीक है।